गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं फिर आपके सामने आ गई हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की सेकेंड पार्ट के साथ, जिसमें आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड 4 एंड कोशिश मेरी यही है कि आप लोग का अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम हो और अच्छे रिजल्ट्स आएँ। तो मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं इससे भी अच्छे वीडियोज़ आपके सामने लेकर आऊँगी। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मैंने पार्ट 1 में आपके 1 क्वेश्चन बताया है, ठीक है, और मैंने इंट्रो दिया था। आपका जो ये सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इसमें आपका ये पूछ रहा है कि जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई क्यों होता है, बहुत ज़्यादा क्यों होता है। तो जाहिर सी बात है बाबू, आयनिक कंपाउंड है, आयनों में वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं और उनके बीच में कोई फोर्स वर्क कर रहा होगा। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। जो आपके आयन टूट रहे हैं उनके बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा है उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देयरफॉर इट रिक्वायर्स, और ये जो फोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इसी वजह से इसको तोड़ने के लिए हमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। उस एनर्जी के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स को तोड़ने के लिए उस एनर्जी को लगाना होता है। इस वजह से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, बहुत हाई होता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। बेटा, आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वो आपके क्वेश्चन पूछा है, व्हाई इज़ द कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, व्हाई इज़ द कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन। देखो, इसमें ये पूछ रहा है कि आपका जो एथेनॉल है, एथेनॉल से एथेनोइक एसिड में कन्वर्जन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कैसे होता है, उसका रिएक्शन देना है आपको, ठीक है। तो आपको पता है एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, जिसे मैंने कैसे लिखा है, CH3CH2OH, ठीक है। आपके कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 हैं, जिसे हम C2 बोल सकते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके कितने हैं यहाँ पे बाबू, 5 एक 6 है। तो OH तो आपका अल्कोहल ग्रुप है, उसे आप साइड में रख दो। आपका ये जो हाइड्रोजन एथेन ग्रुप में अटैच है वो कितने हाइड्रोजन अटैच हैं आपके, 5। तो हम इसको शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, C2H5OH, ठीक है। एथेनॉल, इस एथेनॉल का जब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका क्या होगा, ऑक्सीजन इसमें ऐड होगा। रिडक्शन होता है, आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा कि अगर रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है तो हाइड्रोजन ऐड होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा तो क्या ऐड होगा, आपका ऑक्सीजन ऐड होगा। तो यहाँ पे एथेनॉल से आपका एथेनोइक एसिड बनाना है, मतलब हमें ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एथेनॉल का ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3COOH, एथेनोइक एसिड बन जाएगा। मतलब ये जो OH ग्रुप है, इससे एक ये ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएगा और जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, C2H4O2, यही बनेगा ना। आपके नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके 4 हैं और ऑक्सीजन कितने हैं बाबू, 2 हैं। तो यानी C2H4O2 ये आपका एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे मैंने सेंटेंस भी लिख दिया, अगर किसी को प्रॉब्लम है, सिंस द कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एथेनॉल, इट इज़ एन ऑक्सीजन, ठीक है। सेम वही है कि आपका जो एथेनोइक एसिड है उससे जब आप एथेनॉल से जब आप एथेनोइक एसिड को बनाओगे तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये बोल रहा है कि हाउ कैन एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब आपको एथेनॉल और एथेनोइक एसिड को डिफ्रेंशिएट करना है उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, पहले आप ये जान लो। फिजिकल का सेंस ये होता है जिसे आप देख के बता सको कि हाँ ये इसका कैसा कलर है, इसमें स्मेल कैसी आ रही है, क्या क्या चीज़ें आपको देखने से पता चल रही हैं, वो सारे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ गए।
केमिकल की बात करोगे तो केमिकल जो होते हैं बाबू, उनका सेंस होता है कि केमिकल रिएक्शन के बाद वो क्या चीज़ बना रहा है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या कर रहा है, दोनों में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ आपको शो कर बताना है। तो पहले तो आप फिजिकल जान लो कि एथेनॉल क्या होता है बाबू, वो रूम टेम्परेचर पे आपका लिक्विड होता है, और साथ ही साथ उसमें क्या होता है, प्लीजेंट ऑर्डर, उसका जो ऑर्डर होता है वो प्लीजेंट होता है, जबकि एथेनोइक एसिड जो होता है उसके पास विनेगर लाइक स्मेल होता है। मतलब आपने सिरका देखा होगा ना, सिरके की जैसे ही स्मेल आपके एथेनोइक एसिड से आती है। एथेनोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 70 डिग्री सेल्सियस होता है। साथ ही साथ आप ये जान लो कि जो ये एथेनोइक एसिड होता है वो विंटर सेशन में ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे फ्रीजिंग कंडीशन में होता है, मतलब ये जम जाता है। अगर आप इसके ये सारे आपके इतने पॉइंट्स जो हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस हो गया। फिर आप आओगे केमिकल में, तो जब एथेनोइक एसिड क्या होता है आपका, रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट से या फिर मेटल हाइड्रोजन। अगर मान लो कोई मेटल कार्बोनेट है और मेटल हाइड्रोजन कार्बन, अगर उससे आपका एथेनोइक एसिड रिएक्ट कर रहा है तो वो आपका बनाएगा सॉल्ट, बनाएगा वाटर, बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। लेकिन अगर आप एथेनॉल को रिएक्ट कराओगे किसी मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो ये फर्दर कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, अब आगे मैं आपको अभी इसको रिएक्शन के थ्रू बता दे रही हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इतने का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। देखिए बाबू, इसको मैंने रिएक्शन के थ्रू आपका समझाया है कि किस तरीके से जो एथेनोइक एसिड होता है वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करके आपका क्या बनाता है, वाटर, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसको मैंने एग्जाम्पल ले लिया जिसमें आपका ये क्या है बाबू, एसिटिक एसिड है। ये क्या कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट, जो कि सोडियम आपका मेटल है और CO3 आपका क्या है, कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके क्या बना रहा है बाबू, सोडियम एसीटेट। ठीक, ये जो सोडियम एसीटेट है ये आपका सॉल्ट है, H2O आपका वाटर है और प्लस CO2 गैस आपका रिलीज हो रहा है। ये पूरा जो रिएक्शन है ये आपका किसका है, कि आपका एथेनोइक एसिड किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को शो कर रहा है। इसी में आप सेम दिखा दो कि जब आपका ये मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो है रिएक्शन करेगा किससे, एथेनॉल से, तो आपका कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, तो कुछ बनना नहीं है आपका ये। तो अभी मैं उसको भी लिख के दिखा देती हूँ, इसका अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। सेम आपका क्या है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या करें, इथेनॉल से रिएक्शन करेंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज ए होमोलॉगस सीरीज, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। होमोलॉगस पूछ रहा है, ठीक है, क्या होता है होमोलॉगस सीरीज कार्बन्स में। तो बाबू होमो वर्ड जहाँ भी यूज हो इतना समझ जाओ कि वो इक्वलिटी को शो कर रहा है, मतलब आपका क्या है, समान है, जो भी चीज़ है वो समान सीरीज की बात कर रहा है। तो आप अगर इसमें पढ़ोगे होमोलॉगस सीरीज इज ए सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन चैप्टर में बात हो रही है, मतलब वो कार्बन कंपाउंड्स की ही बात हो रही है। ठीक है, अब इसके आगे आओगे, दैट हैव डिफरेंट नंबर, इनके पास क्या होता है, कार्बन नंबर डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो आपका ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, वो इनसे क्या होता है, सेम कनेक्ट होता है। कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मैंने इजी एग्जाम्पल दिया है जो आप लोगों ने देखा हो बेटा। इट कैन बी नोटिस दैट देयर इज ए डिफरेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड CH2। ये क्या होता है, CH2 यूनिट। अब देखो मीथेन में क्या है आपका बाबू, CH4 है। एथेन में जाओगे तो नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। सेम है ना, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, लेकिन जो ग्रुप है वो आपका कौन सा है, CH2 ग्रुप ही अटैच है। प्रोपेन में आप जाओगे तो नंबर ऑफ कार्बन आपके इंक्रीज होगा, ब्यूटेन में जाओगे तो आपके क्या हैं, डिफरेंट हो गए। ये आपका क्या है, होमोलॉगस सीरीज़ का सिंपल सा एग्जांपल है जो आप एग्ज़ाम हॉल में लिख सकते हो। ठीक है, इसके साथ अब अगर आपको कोई और इसमें कन्फ्यूज़न लगेगा वीडियो में तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो बेटा।
इसी के साथ आज का वीडियो मैं कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी। और कोई टॉपिक अगर आप लोग को पढ़ना होगा जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं।